रेस्ट इन क्राइस्ट, मसीह में आराम। इस थर्ड क्वार्टर लेसन स्टडी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम अपने 9वें एपिसोड में जाएंगे जिसका शीर्षक है द रिदम्स ऑफ रेस्ट, विश्राम की लय। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर PM लाल, मैं आपका स्वागत करता हूं, एंड मिस्टर मोंटू कुमार, मैं आपका भी स्वागत करता हूं जो आप हमारे साथ इस स्टूडियो में आए हो। मैं दरख्वास्त करता हूं मिस्टर मोंटू से कि वो हमारे लिए आज का याद वचन पढ़े जो कि उत्पत्ति 2 अध्याय और उसके 3 में पाया जाता है। यहाँ पे लिखा है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना और अपने सारे काम से विश्राम लिया। इस आयत में हम 3 खास चीजों की तरफ ध्यान देते हैं जो इस आयत में हमें मिलती है, जो कि परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, उसको पवित्र ठहराया और उस दिन क्या किया? विश्राम किया। और बाइबल में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि जो सबत है वो इंसान के लिए बना है, ना कि इंसान सबत के लिए बना है। तो कि जैसे खुदावन ने इस सृष्टि की रचना की, किस तरीके से पेड़ पौधे पशु पंछी सब कुछ जब खुदावन ने बनाया और जब आदम हवा को बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने जो एक सबत का दिन, एक आराम का दिन अपने लोगों के लिए बनाया। इससे पहले कि कभी खुदावन ने पहले तैयार किया कि कभी इंसान आने वाले समय में अगर कहीं स्ट्रेस में जाता है या डिप्रेशन में जाता है तो उसके लिए खुदावन ने एक पर्टिकुलर डे जो है जिसको पवित्र ठहराया वो पहले ही तैयार कर दिया, ताकि इंसान को एक इनविटेशन दिया जो इस वीक हम सीखने जा रहे हैं कि वो आए और खुदावन के साथ उस सब्त को सेलिब्रेट कर सके। सो मिस्टर मोंटू, मेरा पहला सवाल है आपके आगे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि परमेश्वर के वचन के मार्गदर्शन के बिना जो मनुष्य जाति शिक्षा देती है उससे बाइबल की सृष्टि की कहानी कितनी डिफरेंट है? जी बिल्कुल, आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है और मैं इसका जवाब दूंगा। जैसे कि हम देखते हैं कि आपका सवाल था कितना भिन्न है, अलग अलग है सृष्टि। हम देखें अलग अलग सोच है, अलग अलग थ्योरी है इस दुनिया में सृष्टि के ऊपर लेके। जैसे चार्ल्स डार्विन की अगर हम थ्योरी देखें तो वहाँ पे बताया जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से या किसी जानवर से हुई। और हम इंटरनेटिव ऑफ मैटर की अगर थ्योरी देखें तो वहाँ पे भी एक अलग सोच होता है कि मनुष्य जाति की उत्पत्ति एक किसी कण से या किसी मिट्टी से, किसी से कण से हुई, जो कि इटर्निटी है। और अगर हम बिब्लिकली थ्योरी देखें जो बाइबल की थ्योरी है, और वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा किस प्रकार परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि की। और अगर हम देखें इन तीनों थ्योरी को जब जांच की कसौटी पे रखा गया तो पाया गया कि जो बाइबल की थ्योरी है वो सच है और ट्रूथ है। और मैं ये चीज आपके सामने रखूंगा कि अगर हम उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़े तो वहां पे बड़े अच्छी तरह से खूबसूरती के साथ परमेश्वर ने इस दुनिया का निर्माण किया। अगर हम पहले दिन को देखते हैं तो पहले दिन परमेश्वर ने उजियाला बनाया और दूसरे दिन परमेश्वर ने जल को 2 भाग में किया और आकाश का सृष्टि की। और तीसरे दिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सूखी भूमि, पेड़ पौधे का निर्माण किया। तो देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने जो है बड़े खूबसूरती के साथ सृष्टि किया। और चौथे दिन परमेश्वर ने इस समय पे नियंत्रण करने के लिए सूरज, चांद और तारेगण का जो है निर्माण किया। उसके बाद 5वें दिन परमेश्वर ने जल जंतु, जीव जंतु का भी निर्माण किया। तो हम देखते आ रहे हैं। और फिर 6ठे दिन परमेश्वर ने वन पशु और पक्षियों का निर्माण किया आकाश में उड़ने के लिए। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य का सृष्टि की। आइए जो है मैं आपके सामने पढ़ूंगा यहाँ पे उत्पत्ति पहला अध्याय और उसका 26वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं की सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है अधिकार रखे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से बड़े सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्डर में परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया। और जो लास्ट में परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया। हम देखते हैं कि पहले परमेश्वर ने उसके जरूरतों को दिया और फिर परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य का निर्माण किया।
मिस्टर मोंटू, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। पास्टर लाल, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये तो एक ऐसा विषय है जो मेरा सबसे प्रिय विषय है, और सैबत का जब जिक्र आता है तब तो दिल में ऐसा लगने लगता है जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर जैसे मिस्टर मोंटू ने एक्सप्लेन किया कि परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की है, और छठे दिन में बताया उन्होंने कि परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की। लेकिन परमेश्वर की सृष्टि का अंत जो है वही नहीं होता है। परमेश्वर की सृष्टि का अंत होता है सैबत की आज्ञा के साथ। परमेश्वर लिखता है यहाँ पर, कहता है कि ये सब करने के बाद परमेश्वर ने 7वें दिन को क्या किया? विश्राम किया, उस दिन को आशीष दी और उस दिन को पवित्र ठहराया। तो तब जाकर सृष्टि पूर्ण होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि सैबत ना सिर्फ जो है वो एक आज्ञा है हमारे लिए, बल्कि ये एक सृष्टि का भी हिस्सा है। इस दुनिया की जो सृष्टि का सप्ताह है उसका भी एक हिस्सा है, और हमें इसको ये सोचकर नहीं मानना चाहिए कि ये परमेश्वर की आज्ञा ही है सिर्फ, बल्कि इसलिए क्योंकि परमेश्वर इस संसार का रचयिता है और उसने सृष्टि के साथ साथ उसने सैबत की पवित्रता हमको दी है। और हम देखते हैं कि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो है पाप इस संसार में प्रवेश कर जाता है, और जब पाप इस संसार में आ जाता है तो दुख बढ़ जाते हैं। जन्म बच्चों का जो है वो परेशानी बीमारी में हो जाता है, और इस संसार में हर तरीके की जो है माहौल जो है वो बिगड़ता चला जाता है, और पूरी सृष्टि जो कभी प्रभु ने इतनी पवित्रता से बनाई थी वो सारी की सारी अपनी जगह जो है वो छोड़ देती है और अपने नियमों को त्याग देती है, और नतीजा ये निकलता है कि जिसका जो मन करता है वही वो करता है। तो मैं यहाँ पर एक बड़ा गंभीर विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। सैबत की पवित्रता परमेश्वर ने उस टाइम पे दी थी जब इस संसार में पाप नहीं आया था। तो यदि सैबत उस दुनिया के लिए पवित्र था, उस दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण था, तो आज के समय में मेरे और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। पास्टर लाल, समय एक छोटे से ब्रेक का, और हम ब्रेक के बाद आप ही के पास आएंगे। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के दूसरे सेगमेंट में। और पास्टर लाल, जैसे कि हमने कहा था कि हम आपके पास आएंगे, मेरा एक सवाल है कि खुदावंद ने सैबत क्यों दिया और आज के समय में उसकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है? थैंक यू वेरी मच। मैं आपके साथ जो है वो पढ़ना चाहूँगा निर्गमन की किताब, उसका 20वां अध्याय, उसके 8 से जो है वो 11 आयत तक। यहाँ परमेश्वर ने जब ये आज्ञा दी सैबत की, तो लिखता है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपने सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो यहाँ पास्टर साहब हम देखते हैं परमेश्वर ने सैबत के विश्राम को उसने अपनी सृष्टि के साथ रिलेट किया है। जैसे सृष्टि बनाने के बाद 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, परमेश्वर चाहता है कि हम भी विश्राम करें। ये दूसरी बात है कि वो विश्राम हमारा फिजिकल ना होके स्पिरिचुअल होना चाहिए, आत्मिक होना चाहिए। और जब हम आत्मिक विश्राम में जाते हैं तो परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम 6 दिन परिश्रम करें, मेहनत करें, 6 दिन जो है वो अपने सारे कार्यों को निपटाएं, और 7वां दिन का जो समय है वो स्वर्गीय पिता की सहभागिता में मिलाएं। सैबत हमें एक और बड़ा अच्छा सिद्धांत देता है, वो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ सहभागिता रखना चाहता है, वो हमारे साथ फेलोशिप रखना चाहता है, इसलिए उसने हमको विश्राम जो दिया है। और उसके साथ साथ
विश्राम परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि मनुष्य इस बात को स्मरण रखे कि उसका सृष्टिकर्ता जो है वो कौन है? परमेश्वर है, कोई दूसरा नहीं है। ये बहुत जरूरी है। जब तक हम ये स्मरण रखेंगे कि हम अपने नहीं हैं, हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु है और हम उसके विश्रामवार को पवित्र मानेंगे, तो डेफिनेटली हम शारीरिक तौर पर भी, आत्मिक तौर पर भी हम प्रभु यीशु मसीह के विश्राम में और उसकी पवित्रता में बढ़ते चले जाएंगे, तरक्की पाते चले जाएंगे। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है। खुदाबंद चाहता है कि हम इसको याद करके माने। यहाँ क्या लिखता है? रिमेंबर द सैबथ डे, सैबत को स्मरण करके मानना, याद करके उसको पवित्र मानना। तो याद करके इसलिए मानना है क्योंकि इसका महत्व जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। यदि इस सैबत का महत्व जो है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, यदि इस सैबत का महत्व जो है पाप के इस संसार में आने से पहले के संसार में था, तो उसके बाद के संसार में आप सोचिए और कितना होना चाहिए। तो हमें इन बातों के ऊपर गौर करने की जरूरत है और परमेश्वर के विश्रामवार की पवित्रता, परमेश्वर के विश्रामवार के जो है वो आशीष को और परमेश्वर के आराम को जो है समझने की जरूरत है। और जब वो समझ लेंगे तो हमारा मसीही जीवन दिन प्रतिदिन प्रभु के वचन में, उसकी सच्चाई में, उसकी शांति में और उसके आराम में बढ़ता चला जाएगा। मिस्टर मोंटू, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? बिल्कुल, पास्टर पीएम लाल ने अच्छी तरह से सब्बत के बारे में बताया। और जहां तक मैं सोचता हूँ कि सब्बत जो है वो एक यादगार है क्रिएशन का, बिल्कुल, कि परमेश्वर ने किस तरीके से सृष्टि किया और उसके बाद 7वां दिन विश्राम किया। एक बड़ा अच्छी चीज है जो हमें सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने सब्बत सिर्फ हमें ही नहीं दिया है कि हम मनुष्य उस पे विश्राम करें, बल्कि परमेश्वर ने खुद उस दिन 7वां दिन को क्या किया? आशीष दी और विश्राम किया खुद परमेश्वर ने। तो हम सोच सकते हैं कि जो मेमोरी, जो यादगार है, कितना ही महत्वपूर्ण हमारे और हम सबों के लिए हो सकता है। सैबत देने के और क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या और क्या कारण हो सकते हैं? थैंक यू भाई साहब, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर मैं आपको और थोड़ा सा बताऊं। 40 साल की जंगल की यात्रा के बाद, 40 साल की जंगल की यात्रा के बाद जब इस्राएल लोग जो हैं वो जितना भी पुराने लोग मिस्र से निकले थे वो सब जंगल में जो है वो मर जाते हैं और एक नई जनरेशन जो है इसराइलियों की खड़ी होती है और एक बार फिर वो उसी बॉर्डर के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पहले उनके माता पिता ने, उनके फोर फादर्स ने कभी जो है इनकार करके उसके कनान देश में नहीं जा पाए थे। और जब यहाँ खड़े होते हैं तो यहाँ पर जो है मूसा जो है उनका लीडर, वो इस बात को जो है उनके सामने दोहराता है, उस व्यवस्था को, उन नियमों को जो परमेश्वर ने उनको दिए हैं, ताकि परमेश्वर के लोग उन नियमों को याद रखते हुए प्रभु के डर, उसके भय में बढ़ें और खुदावंद की आशीष को प्राप्त करें। देखिए, एक और बहुत जबरदस्त रीजन है पवित्र शास्त्र बाइबल में दिया, जो आपको निर्गमन की पुस्तक में, निर्गमन की में जो आज्ञा दी है उसमें आपको नहीं मिलता, वो यहाँ पर मिलता है 12वें वचन में, व्यवस्था विवरण 5:12 में। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि स्मरण करके तू मेरे विश्रामवार को पवित्र मानना, यहाँ वो कहता मान कर मेरे विश्रामवार को क्या करना? पवित्र रखना। लेकिन स्मरण शब्द जो है वो 15वीं आयत में यहाँ यूज करता है। मूसा यहाँ लिखता, कहता है और इस बात को स्मरण रखना, सैबत को मानते हुए इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। तो विश्राम दिन जो है उसकी पवित्रता और उसको मानना जो है स्मरण करके, वो उनको इस बात की भी याद दिलाता था कि एक समय था जब वो गुलाम थे। कहाँ पर? मिस्र में। और खुदावंद ने मिस्र की गुलामी से उनको निकाल करके उस देश में पहुंचाया जिसका उसने बहुत साल पहले प्रतिज्ञा किया था अपने लोगों के। पास्टर लाल, बड़े अच्छे तरीके से आपने अपने विचारों को पेश किया और एक्सप्लेन किया, स्पेशली जो बुक ऑफ ड्यूटरनॉमी, जो व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 5 अध्याय की 12 और 15 आयत को जो आपने एक्सप्लेन किया वो बहुत अच्छे तरीके से। मिस्टर मोंटू, मैं आपसे पूछूंगा कि सब्बत को मानने का
कोई और भी कारण हो सकता है? जी बिल्कुल। लेकिन इस सवाल का जवाब हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लेंगे। अभी समय एक ब्रेक में जाने का। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप सभी का हमारे आज के लास्ट सेगमेंट में, जैसे कि हमने पिछली बार मिस्टर मोन्टू से एक सवाल पूछा था, और मिस्टर मोन्टू में एक बार फिर से आपसे पूछता हूं कि और क्या रीजन हो सकते हैं सबत को मानने के? कोई और भी रीजन है? जी, जैसे कि सर ने काफी जो है 2-3 रीजन बताए कि क्या क्या रीजन है, और मैं एक रीजन जो कि मैं सोचता हूं कि ये रीजन है कि परमेश्वर स्वयं सब्बत को पवित्र माना और उसने समस्त इजरायलियों को भी पवित्र मानना सिखाया। अगर हम निर्गमन 16वां अध्याय में जाएं तो वहां पे बड़ी एक अच्छी घटना वहां पे घटती है, और वहां पे परमेश्वर समस्त इजरायलियों को सब्बत को पवित्र मानना सिखाते हैं कि क्या होता है कि वहां पे सब जितने समस्त इजरायली होते हैं उनको परमेश्वर रोज जो है मन्ना देते हैं, और वो मन्ना ऐसा होता है कि परमेश्वर का कमांड था, आज्ञा था कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए एक उमेर ले, और जो उससे अधिक लेता है वो क्या हो जाता था? खराब हो जाता था। लेकिन हम इस स्टोरी में देखते हैं कि रोज जो है वो एक एक उमेर लेते थे, लेकिन जैसे छठवां दिन आता था वो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि उस दिन क्या करे, वो 2 उमेर ले, ताकि वो सब्बत के दिन फिर उनको उमेर लेने की जरूरत, मन्ना लेने की जरूरत न पड़े, वो फिर बाहर न आए। और हम देखते हैं कि ऐसे ही हुआ कि जो लोग एक उमेर से ज्यादा रखते थे, बाकी दूसरे दिन क्या होता था? वो सड़ जाता था। लेकिन जो छठा दिन लोग जो एक उमेर से ज्यादा मन्ना रखते थे, उस दिन क्या होता था कि 7वें दिन के लिए एक उमेर जो मन्ना न सड़ता था न खराब होता था, बिल्कुल सही रीति से रहता था। मैं एक जो है आयत पढ़ूंगा यहाँ पे 16 के 29 में। यहाँ पे लिखा है, और देखो यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया, इस कारण वो छठे दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता, इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना। 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर ना जाए। अतः लोगों ने 7वें दिन को विश्राम किया। तो हम देखते हैं कि 7वें दिन परमेश्वर डबल पोर्शन देता है उन लोगों को मन्ना, और उस दिन वो उनको कमांड करते हैं कि वो क्या करें? घर में रहे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको सिखाया कि सब्बत बहुत ही पवित्र है, और यहाँ पे देखते हैं कि उन लोगों ने इस सब्बत को पवित्रता के साथ में माना। लेकिन सवाल ये है कि आज हमें किस तरह से परमेश्वर के विश्राम दिन को पवित्र मानना चाहिए। तो मेरे साथ अगर यशायाह 58 अध्याय निकालें, 58 और उसका 13 में यहाँ पे लिखा है कि यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन को अपनी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सामान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें न बोले। सो यहाँ पे जो है एक परमेश्वर का चेतावनी दिया गया है कि हम किस तरीके से सब्बत को पवित्र मान सकते हैं, कि उस दिन हम क्या करें? सब्बत के दिन को अपनी मनमानी ना करें, अपनी बातों को ना बोले, अपनी सोच के हिसाब से न चले। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा आशीष है। जैसे कि इजरायलियों के लिए कनान देश था, वैसे आज हमारे लिए एक आशीष का कारण है, और वो ये है कि यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुम्हें देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा, और तेरे मूल्य पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि अगर हम इन चीजों को मानते हैं तो जो याकूब और जो अब्राहम की आशीषें हैं वो तुम्हें मिलेगी, और तुम्हें ऊंचे स्थान पर
यानी कि आपको ऊंचे स्थान पर एक मूल्य पुरुष याकूब के उपज में से क्या करेगा, परमेश्वर हमें खिलाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम सब्बत को पवित्र माने जैसे इस्राएलियों ने माना। पास्टर लाल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो आज हमने डिस्कस किया यहाँ पर, क्या नए नियम में भी हम सब्बत को पाते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपका, क्योंकि बाइबल में देखिए, जो परमेश्वर जिसने बागे अदन में सब्बत को पवित्र मानने के लिए हमें दिया, जिस ईश्वर ने जो है वो जंगल में इसराइलियों को जो है वो देता रहा पवित्र सब्बत मानने के लिए, जो चट्टान बन के उनके साथ उनको पानी पीने को देता रहा, वही परमेश्वर जब मनुष्य बनकर इस पृथ्वी के ऊपर आया तो हम देखते हैं कि उसी सब्बत के महत्व को समझते हुए उसने भी सब्बत की पवित्रता को जो है कायम रखा। क्योंकि लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 16वें वचन में लिखता है, फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर इस पृथ्वी के ऊपर आए तो मनुष्य रूप में जैसा उसने मनुष्य को सब्बत मानने के लिए कहा था, इंसान होते हुए उसने भी उसको पवित्र माना। ना सिर्फ उसने उसको पवित्र माना इस संसार पे रहते हुए, बल्कि जब वो क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए तो पवित्र शास्त्र बाइबल में इसका बड़ा अच्छा दिया गया है सारे का सारा, कि तैयारी के दिन, फ्राइडे के दिन उनको क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, कब्र में रखा गया। अगले दिन लूका रचित सुसमाचार में लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, कब्र में विश्राम किया और सप्ताह के पहले दिन जी उठे। तो ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, पर हम आगे जाके देखते हैं लोग, आज बहुत सारे मसीही लोग हैं, वो पौलुस की किताबों को लेकर जो है वो हमारे साथ जो वो बहस करते हैं कि नहीं नहीं सब्बत तो खत्म हो गया, अब जो रविवार रह गया। आइए देखें पौलुस क्या कहता है, प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय। पौलुस क्या करता था, क्या वो सब्बत मानता था? तो यहां लिखता है, कहता है चैप्टर 17 17वां अध्याय उसका 2 वचन, प्रेरितों के काम, पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सब्बत के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। तो यहां पर हम देखते हैं कि लगातार 3 सब्बत तक वो चर्च में, आराधनालय में जाता रहा और सब्बत को जाता था, ये उसकी रीति थी कि सब्बत के पौलुस भी सब्बत को माना, वो सब्बत को माना उसने। तो सब्बत को मानते हुए उस प्रभु ने, ना सिर्फ प्रभु ने बल्कि बाद में चेलों ने भी सब्बत की पवित्रता को माना, और सब्बत की पवित्रता ही सबसे बड़ा नियम है जो प्रभु हमें मानने के लिए कहता है, जो हमको प्रभु यीशु मसीह की हमारी सृष्टि से जोड़ता है। सिस्टर वाइट ने लिखा है, उसने कहा है कि यदि हम सब्बत को पवित्र मानते होते तो दुनिया में एक भी मूर्ति पूजक नहीं होता। पास्टर लाल, बहुत अच्छे आपके विचार हैं और हमारा समय हमें इजाजत नहीं देता, नहीं तो और हम बहुत कुछ खुदावंद के कलाम में से सब्बत के बारे में सीख सकते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं इन अच्छे विचारों का और हमारे साथ स्टूडियो में बने रहने के लिए। और मिस्टर मोंटो, आपका भी जो आपने अपना समय निकाला और हमारे साथ स्टूडियो में आए। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, आप पहली किताब से लेकर बाइबल की आखिरी किताब तक देखोगे तो आप सब्बत का जिक्र पाओगे। अब सवाल आपके सामने है कि क्या आप सब्बत की पालना करते हैं या नहीं? अगर नहीं करते तो अभी भी हमारे पास समय है। दर्शकों, हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ।